जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। आइए रिवीजन करते हैं मुगल वंश से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। इस क्लास के बाद आपको मुगल वंश से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, चाहे आपका कोई भी वनडे एग्जाम है जहाँ पर भी जीके जीएस का सिलेबस है, मुगल वंश से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बाबर से संबंधित बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? देखिए 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। मुगल वंश की नींव किसने रखी? बाबर ने रखी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल किसके वंश से संबंधित है? देखिए ये तुर्की के चुगताई वंश से संबंधित है मुगल। बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? ये तुजुक-ए-बाबरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे बाबरनामा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? देखिए 1527 ईस्वी में राणा संगा और बाबर के बीच हुआ था। बाबर के अलावा कौन से मुगल शासक के मकबरे भारत से बाहर बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, जहांगीर और बहादुर शाह, ठीक है। उत्तर है जहांगीर और बहादुर शाह जफर के मकबरे भारत से बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? ये फरगना का शासक था। बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? देखिए यूसुफजाइयों के विरुद्ध 1519 में पहला आक्रमण किया था, ठीक है। बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तुर्की भाषा में लिखी थी, ठीक है। तुर्की भाषा में बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का पूरा नाम क्या है? देखिए पूरा नाम भी पूछा जाता है। इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर, ठीक है। जहीरुद्दीन बाबर बाबर का पूरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई, ठीक है। 1526, ये डेट भी आपको याद रखना है, 1526 में हुई थी। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के क्या थे? ये तोपची थे, ठीक है। तोपची का नाम था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी बाबर की मृत्यु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? ये चंदेरी का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि हुआ था 1528 ईस्वी में। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में, ठीक है। इसी युद्ध से बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने तोपखाने का इस्तेमाल किया था? देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध में ही बाबर ने तोपखाना का प्रयोग किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतलुगनिगार खानम किसकी माता का नाम था? ये बाबर की माता का नाम था। बाबर के पिता का नाम क्या था? देखिए उमर शेख मिर्जा, ये बाबर के पिता का नाम था, ठीक है। कभी कभी नाम भी ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता था? देखिए कलंदर के नाम से जाना जाता था। बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? देखिए 1526, जो कि सफल आक्रमण था, इसी से भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी थी। ये बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है, ठीक है। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? देखिए ये समरकंद थी। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? देखिए इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी को पराजित किया था। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने किस वंश की नींव रखी थी? मुगल वंश की नींव रखी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने युद्ध की कौन सी नई नीति अपनाई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, तुलुकामा नीति अपनाई थी, ठीक है। बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, 1504 में किया था, ठीक है। आइए देखते हैं हुमायूं से संबंधित बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। फर्स्ट क्वेश्चन है, कितने साल की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा था? देखिए 23 साल की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा था। चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? देखिए शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था चौसा का युद्ध। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था, डेट आपको याद रखना है। कनौज का युद्ध 1540 में, ये भी डेट याद रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाद में हुमायूं ने भारत के बाहर कहाँ शरण ली थी? देखिए ईरान के
शाह के घर शरण ली थी, ठीक है। किस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को भारत से बाहर शरण लेनी पड़ी थी? कनौज विलग्राम में शरण लेनी पड़ी थी, ठीक है। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग वही क्वेश्चन रिवीजन करेंगे जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था? ये हाजी बेगम ने बनवाया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है? देखिए, दौहरिया, चौसा, विलग्राम और सरहिंद का युद्ध, ये क्रम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है नसीरुद्दीन हुमायूं, ठीक है। दिल्ली के नज़दीक हुमायूं ने किस नगर की स्थापना की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, दिन पनाह की स्थापना की थी। किसकी मदद से हुमायूं ने दोबारा सत्ता हासिल की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, ईरान के शाह और बैरम खां, जो कि 1555 ईस्वी में हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, ठीक है। चौसा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? हुमायूं की पराजय हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? देखिए, 1556 ईस्वी में दिल्ली के शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के बाद इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? ये बदखशा का सूबेदार था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने निर्वासन काल के शुरू में हुमायूं ने कहाँ शरण ली थी? राणा वीरसाल के घर शरण ली थी। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। अब आइए देखते हैं अकबर से संबंधित बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को, ठीक है। मुगल वंश में अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की बात करें तो अकबर से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? देखिए, सन 1542 ईस्वी में हुमायूं के प्रवास के दौरान अमरकोट में राणा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। फतेहपुर सीकरी में प्रवेश के लिए बनाए गए दरवाजे को किस नाम से जानते हैं? देखिए, बुलंद दरवाजे के नाम से जानते हैं। अकबर ने भू राजस्व के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ये 10 साला पद्धति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसकी जीत हुई थी? इसमें अकबर की जीत हुई थी। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। जरी कलम की उपाधि से किसे नवाजा गया है? मोहम्मद हुसैन को नवाजा गया है, ठीक है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। अगर क्लास पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिविजन करना चाहते हैं तो। बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? देखिए, अकबर द्वारा गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाया गया था। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दी थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, अब्दुल समद को दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात विजय के दौरान अकबर किन विदेशियों से मिला था? वेरी इंपॉर्टेंट है, पुर्तगाली से मिला था। आईने अकबरी तथा अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के मकबरे का निर्माण किस स्थान पर किया गया था? देखिए, जहांगीर ने आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनवाया था। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 में हुई थी अकबर की मृत्यु, ठीक है। अगर बात करें औरंगजेब की मृत्यु की थी 1707 में हुई थी, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। अकबर के समकालीन कौन से सूफी संत थे? शेख सलीम चिश्ती थे, ठीक है। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था? ये बीरबल था, ठीक है। बीरबल, ये बहुत बार पूछा गया है। अकबर ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किस नाम से करवाया था? अनवर ए सुलही के नाम से करवाया था। किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी तक शासन किया था? ये बैरम खां के संरक्षण में किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 साला व्यवस्था को लागू करने के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी? ये करोरी जिला अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। जिला अधिकारी को करोरी के नाम से जाना जाता था। अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी? तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप कहाँ का राजा था? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मेवाड़ का राजा था। मनसबदारी प्रथा किसने लागू की थी? अकबर ने लागू की थी मनसबदारी प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने सबसे पहले समुद्र कहाँ देखा था? वेरी इंपॉर्टेंट है, गुजरात विजय के दौरान अकबर ने सबसे पहले समुद्र को देखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध कौन कौन थे? देखिए, नवरत्न का नाम भी पूछा जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है। बीरबल, मानसिंह, फैजी टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास और मुल्ला दो प्याजा, ये नवरत्न थे, ठीक है। कुल 9 थे, इनकी संख्या 9 थी, इसलिए नवरत्न नाम पड़ा था। ये प्रसिद्ध व्यक्ति थे अकबर के दरबार में। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवर ए सुलही किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। अकबर ने आगरा के नज़दीक किस नगर की स्थापना की थी? फतेहपुर सीकरी की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अकबर ने फतेहपुर सीकरी में धार्मिक परिचर्चाओं के लिए क्या बनवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, इबादत खाना बनवाया था। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? देखिए 1576 ईस्वी में अकबर के सेनापति राजा मानसिंह और राजा मानसिंह ने राणा प्रताप को हराया था। ठीक है, महाराणा प्रताप को मानसिंह हराया था। बीरबल की मृत्यु कैसे हुई थी? देखिए यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के फलस्वरूप ही बीरबल की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने कौन सा कर समाप्त किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, जजिया कर अकबर ने समाप्त किया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, 1526 ईस्वी में अकबर और हेमू विक्रमा द्वितीय के बीच में ये लड़ा गया था पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल के अलावे किस दरबारी ने दीन ए इलाही स्वीकार की थी? ये फैजी ने की थी। ठीक है, बीरबल के अलावा फैजी ने दीन ए इलाही स्वीकार की थी। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता? देखिए पानीपत की दूसरी युद्ध लड़ा और जीता। महाभारत का फारसी में रजनामा नाम से किसने अनुवाद किया है? बदायूं नकीब खान ने किया है। ठीक है, अकबर ने महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से करवाया है? ये रजमनामा नाम से करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं जहांगीर से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। ठीक है, भारत में अंग्रेजों ने पहला कारोबारी केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया? ये सूरत में 1613 ईस्वी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में किस अंग्रेज के नेतृत्व में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफलता पाई? मुगल काल में किस अंग्रेज के नेतृत्व में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफलता पाई थी? ये सर टॉमस रो के नेतृत्व में। ठीक है, अंग्रेजों ने सर टॉमस रो के नेतृत्व में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफलता पाई थी। ठीक है, किस नाम से जहांगीर ने सिक्के जारी करवाए थे? ये निसार नाम से जहांगीर ने सिक्के जारी करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की जनता को न्याय दिलाने के लिए जहांगीर ने अपने महल के बाहर किस प्रतीक को लगवाया था? देखिए सोने की जंजीर को लगवाया था, न्याय, जिसे न्याय की जंजीर भी कहा जाता है, कि किस मुगल बादशाह ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर की बेगम नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट है, मेहरुन्निसा नाम था। जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? 1527 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर का मकबरा कहाँ बनवाया गया है? ये लाहौर के निकट शाहदरा में बनवाया गया है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? ये सलीम नाम था इसके बचपन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य गद्दी पर बैठते ही जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह कर दिया था? जहांगीर का पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, किसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, नूरजहां की मां असमत बेगम ने खोजी थी। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपकी आने वाले एग्जाम के लिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। जहांगीर ने सिखों के किस गुरु को शहजादा खुसरो की सहायता करने के आक्रमण में ये फांसी की सजा दी थी? देखिए 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी जहांगीर ने। ठीक है, क्योंकि इन्होंने शहजादा खुसरो की सहायता की थी। जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी? ये आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है। किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए थे? देखिए मिशन कैप्टन हॉकिंस। किसके नेतृत्व में? मिशन कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए थे। ठीक है, जहांगीर किसे न्याय का प्रतीक मानता था? वेरी इंपॉर्टेंट है, सोने की जंजीर को मानता था। ठीक है, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के विरुद्ध जहांगीर ने किसे सैन्य अभियान का जिम्मा सौंपा था? ये शहजादा खुर्रम को सौंपा था। ठीक है, शाहजहां से संबंधित बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, मयूर सिंहासन को बनाने वाला कलाकार का क्या नाम था? वेरी इंपॉर्टेंट है, बादल खान नाम था। शाहजहां के समय कौन सी जगह मुगल के हाथ से निकल गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कंधार निकल गया था। ठीक है, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने मयूर सिंहासन को बनवाया था। शाहजहां को किसने कैद किया था? ये औरंगजेब ने शाहजहां को कैद किया था। शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की थी? शाहजहानाबाद यानी कि पुरानी दिल्ली में की थी। ठीक है, आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी शाहजहां ने, जिसे पुरानी दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां को गिरफ्तार कर कहाँ कैद किया गया था? ये
आगरा के किले में कैद किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे? वेरी इंपॉर्टेंट है। कविंद्र, आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित ये मौजूद थे। शाहजहां की माता का क्या नाम था? जोधाबाई नाम था। ठीक है, शाहजहां की मृत्यु कैसी हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। 8 वर्ष कैद में रहने के बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये कैद हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था? ये 1632 में शुरू किया गया था। जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार की शादी किसके साथ हुई थी? नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न पुत्री से हुई थी। ठीक है, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस नाम से करवाया गया है? ये सर-ए-अकबर के नाम से करवाया गया है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहाँ बनवाया था? आगरा में बनवाया था। धर्मत का युद्ध किसके बीच हुआ था? देखिए, दारा और औरंगजेब के बीच हुआ था धर्मत का युद्ध। ये पूछा गया क्वेश्चन है। लाल किला और किला ए मुबारक का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। ठीक है, शाह बुलंद इकबाल के नाम से कौन मशहूर था? ये दारा सिकोह मशहूर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रस गंगाधर तथा गंगा लहरी ये कवि जगन्नाथ पंडित की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुमताज महल के नाम से मशहूर होने से पहले शाहजहां की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था? देखिए, ये अर्जुमंद बानो के नाम से पुकारा जाता था। शाहजहां ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की थी? ये असाफ खां की सहायता से राजगद्दी हासिल की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? 20 साल लगा था। किसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करवाया था? ये दारा सिकोह ने करवाया था। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल के वास्तुविद कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है। उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ठीक है, शाहजहां के समय आने वाले फ्रांसीसी का क्या नाम था? देखिए, फ्रांसीसी वर्नियर और ट्रॉनियर ये थे। ठीक है, ये वर्नियर ट्रॉनियर का नाम आपको याद रखना है। ये फ्रांसीसी थे जो कि शाहजहां के समय में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल को बनने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था? ये मकराना राजस्थान से लाया गया था। ठीक है, शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? मुमताज नाम था। ठीक है, मुमताज महल के मकबरे को किस नाम से जानते हैं? ये ताजमहल के नाम से जानते हैं, आप सभी को पता भी होगा। अब आइए देखते हैं औरंगजेब से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। ठीक है, औरंगजेब किस धर्म को मानता था? ये सुन्नी धर्म को मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपनी बेगम की आग्रह पर ताजमहल की प्रतिकृति का निर्माण कहाँ करवाया था? ये औरंगाबाद में करवाया था। ठीक है, बादशाह बनने से पहले औरंगजेब कहाँ का गवर्नर था? ये दक्कन का गवर्नर था। ठीक है, औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया है? दौलताबाद में स्थित फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के आहते में दफनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर मुहम्मद हाकिम कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये औरंगजेब के गुरु थे। ठीक है, औरंगजेब के गुरु का क्या नाम था? मीर मुहम्मद हाकिम। औरंगजेब ने राज्य की गैर मुस्लिम जनता पर कौन सा कर लगाया था? ये जजिया कर लगाया था। औरंगजेब किस नाम से सिंहासन पर बैठा था? औरंगजेब आलमगीर के नाम से बैठा था सिंहासन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अकबर द्वारा शुरू किए गए किस उत्सव को समाप्त कर दिया था? ये नौरोज उत्सव तथा झरोखा दर्शन को समाप्त कर दिया था। औरंगजेब ने किसकी सलाह से इस्लामी ढंग से शासन किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, उलेमाओं की सलाह से इस्लामी ढंग से शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था? उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर औरंगजेब का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के समय कौन से विद्रोह हुए थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए, जाट विद्रोह, सतनामी विद्रोह, राजपूत विद्रोह और सिख विद्रोह हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने कितनी बार अपना राज्याभिषेक करवाया था? ये 2 बार करवाया था। ताजमहल की प्रतिकृति को किस नाम से जाना जाता है? ये बीबी का मकबरा ये द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है, जो कि 1689 ईस्वी में हुई। ये 1689 में इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब ने कौन सा कर समाप्त कर दिया था? ये राहदारी और पानदारी ये दोनों कर समाप्त कर दिया था। अपने व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के कारण औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता था? जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर किसने प्रतिबंध लगाया था? ये औरंगजेब ने रोक लगाया था। ठीक है, औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विभाजित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, बीजापुर और गोलकुंडा को विभाजित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान पर गवर्नर था? ये दक्कन पर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, किस शासक की शासन के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज़्यादा विस्तृत हो गई थी? देखिए, औरंगजेब के समय में। ये बहुत बार पूछा गया है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाल दिया था? देखिए, औरंगजेब ने अपने पिता को कैद में डाल दिया था। ठीक है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? औरंगजेब का हुआ था। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।